आगे की बात मैं बढ़ा रहा हूँ। मेरे जिम्मे ये है कि जो 2 कार्यक्रम, एक स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम SIP जिसको कहते हैं, और जो UHV 2 जो कोर्स 3 क्रेडिट का कोर्स पढ़ाने का है, उसमें SIP वाले पार्ट को आपके साथ शेयर करने का कि उसमें क्या क्या रहता है। लंच के टाइम पर सुरेंद्र सिंह जी कह रहे थे, बाकी लोगों का भी जनरली यही कमेंट होता है कि ये जो विषय हैं सारे, ये तो एकदम प्राइमरी से ही शुरू होने चाहिए, स्कूल एजुकेशन में ही शुरू होने चाहिए, और बहुत आयु हो जाती है कॉलेज में आते आते। तो ध्यान में आता है कि स्कूल एजुकेशन में भी शुरू करने के लिए टीचर्स चाहिए, तो टीचर्स तो हायर एजुकेशन से ही आएंगे। तो हायर एजुकेशन में जब कर रहे हैं, तो यहाँ जब AICT में विचार हुआ कि जैसे ही बच्चे आते हैं कॉलेज में, अगर शुरू के ओरिएंटेशन प्रोग्राम को में इस UHV के विषय को एक महत्व के साथ उनके साथ शेयर किया जाए, तो उसका लाभ बाकी जो सारे 3-4 साल वो अपना कोर्स करते हैं उसमें का भी लाभ रहेगा। तो जब ये प्रयोग शुरू किया, 2017 में डिसीजन लिया और 2018 में पहला SIP हुआ, तो उसका अभी तक काफ़ी अच्छा अनुभव आ रहा है। तो SIP में जैसे ये कहा गया था कि 9 मॉड्यूल होते हैं, ऐसा अनिल जी ने बताया था। उसमें सबसे पहला जो मॉड्यूल है वो UHV 1 का है, जो एक फाउंडेशन के तौर पर कि सर्वांगीण मानवीय विश्व दृष्टि, होलिस्टिक ह्यूमन वर्ल्ड विजन, ये क्या होती है, इसके क्या क्या एक अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। हार्मनी विद इन ह्यूमन बीइंग, हार्मनी इन फैमिली, हार्मनी इन सोसाइटी, हार्मनी विद नेचर, इन सारे विषयों की चर्चा विद्यार्थियों के साथ शुरू हो। तो जो 3 सप्ताह का समय है उसमें 15 वर्किंग डेज जनरली होते हैं, जहाँ 6 डेज वीक है तो वहाँ 18 होते हैं। तो हर रोज़ 1.5 घंटे का ये एक इंटरेक्शन टीचर्स का स्टूडेंट्स के साथ इस विषय में होता है, बड़े आसान तरह से। जैसे आज आपने देखा भानु जी का, और हम लोगों ने सुना शुरू में गणेश जी का, तो सब लोगों का एक कमेंट था कि बहुत गहन विषय को बड़े सिंपल तरीके से चर्चा की गई। तो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में यही टीचर्स की ट्रेनिंग होती है कि कैसे आसानी से बच्चों के लेवल के हिसाब से उनके साथ बात की जा सके। तो ये पहला मॉड्यूल इसमें रहता है। अब क्योंकि बच्चे एकदम अलग अलग बैकग्राउंड से आए होते हैं, तो कोई रूरल बैकग्राउंड से है, कोई अर्बन बैकग्राउंड से है, कोई बहुत कोई हिली एरिया से, बैकवर्ड एरिया से, कोई बिल्कुल एकदम लिबरल वैल्यूज़ के साथ वेस्टर्नाइज्ड कल्चर कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे हैं। तो उनके साथ उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए उनके साथ अलग अलग केस स्टडीज़ की चर्चा की जा सके, और उनको अपने आसपास के वातावरण में उस प्रकार के उदाहरण उनको ध्यान में आ सके। तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण विषय है वो बच्चों की अपनी हेल्थ होती है, कि 17 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में हमको क्या समझ में आया, क्या खाना होता है, क्या नहीं खाना होता है, कब सोना होता है, कब नहीं सोना होता है, क्या करने से क्या अंतर पड़ता है। जो चीज़ें वो आसानी से अपने अंदर वेरीफाई कर पाते हैं, उन विषयों की दृष्टि से एक बड़ा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है फिजिकल हेल्थ एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़। उसमें स्पोर्ट्स भी है, उसमें योगा भी है। तो उसमें अलग अलग जगह पर जैसे जैसे फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जैसे जैसे टीचर्स अवेलेबल हैं, जैसे जैसे रिसोर्स पर्सन्स अवेलेबल हैं, मुख्य विषय ये है कि व्यक्ति हेल्थ कॉन्शियस हो। अपने जैसे राजीव जी ने कहा कि SIP में वो 9 से 5 नहीं होता है, क्योंकि जनरली हॉस्टल्स होते हैं, तो जहाँ बच्चे हॉस्टल में रहते हैं तो सुबह 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक, डिनर के बाद भी मीटिंग्स होती हैं। तो ये फिजिकल हेल्थ का मॉड्यूल इसका एक इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल होता है। दूसरा है कि अपने लोकल एरिया से परिचित होना। दुनिया भर की जानकारी की सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे लंबी सड़क कौन सी है, सब पता होता है, लेकिन हमारे अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है उसकी जानकारी नहीं होती। तो बच्चों को लोकल एरिया में इन 3 सप्ताह में लेके जाना, इसके लिए आग्रह किया जाता है। और फिर अपने ही क्षेत्र में या अलग अलग कॉलेजेस की, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की अलग अलग कैपेसिटी होती है। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने इन वैल्यूज़ को अपने जीवन में जिया है, जिन्होंने उसके आधार पर प्रयोग किए हैं, कोई NGOs चलाते हैं, कोई अपने अपने विषय के एक्सपर्ट्स होते हैं,
ऐसे एमिनेंट लोगों को बुला करके उनके लेक्चर्स करवाना, और फिर कुछ लिटरेरी एक्टिविटीज़ भी हों जनरली, क्योंकि एआईसीटी ने जब कार्यक्रम शुरू किया तो ज़्यादातर सभी विद्यार्थी लगभग साइंस की बैकग्राउंड के होते हैं, नॉन मेडिकल बैकग्राउंड के होते हैं, उनको लिटरेचर के बारे में, अपने इतिहास के बारे में, अपनी परंपरा के बारे में ऐसी जानकारी कम होती है। तो उस प्रकार के विषयों के, उस प्रकार के कॉम्पिटिशन्स, उस प्रकार की क्लासेस ये क्या करने की बात रहती है। और एक जो इसमें 5वां विषय है वो है क्रिएटिव प्रैक्टिसेस। उसमें डांस, ड्रामा, सिंगिंग, पेंटिंग, इस प्रकार के 4 विषयों में जैसे जैसे उनकी रुचि है उनमें बांट करके, तो हम लोगों ने तो ऑनलाइन एसआईपी भी किया था, और उसमें विद्यार्थियों ने अपने अपने घर में रह करके जैसी जैसी चीज़ें की और बाद में उनका आखिरी उसमें दिखाया, तो वास्तव में वो अपने आप में बहुत अच्छा, अपने अपने घर में रह के जैसी जैसी परफॉर्मेंसेस की, और उस सारे को करने में उन वैल्यूज़ का ध्यान रखना कि किस तरीके से ये सारा जो विश्व है वो कोएग्जिस्टेंस पर है, वो कॉन्फ्लिक्ट पर नहीं खड़ा है। तो उसका जो एक्सप्रेशन है वो अपनी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में, क्रिएटिव प्रैक्टिसेस में होना। और ये 5 के 5 जो मॉड्यूल्स हैं वो उस दृष्टि से बहुत ही उपयोगी, और उससे बच्चों में उत्साह रहता है। ये नहीं कि वे कहाँ अभी तो क्लासेस नहीं शुरू हुई हैं तो जाएं ही ना, तो वो दिन भर जनरली फोरनून में ये यूएचवी की क्लास 1.5 घंटे की या एमिनेंट लोगों के लेक्चर्स, आफ्टरनून में ये क्रिएटिव प्रैक्टिसेस के ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो उसमें रहते थे। और फिर 2 और विषय महत्वपूर्ण जो स्किल ओरिएंटेड, कि अपने कॉलेज में किस किस प्रकार की फिजिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उनको अपनी स्किल्स बढ़ाने के लिए, कैसी कैसी वर्कशॉप्स अवेलेबल हैं, कैसी कैसी लैब्स अवेलेबल हैं, उनका विस्तार से परिचय होना। केवल एक दिन में पूरे कॉलेज का राउंड लग गया ऐसा नहीं, तो अलग अलग दिन अलग अलग लैब्स में, अलग अलग वर्कशॉप्स में, अलग अलग तरह की फैसिलिटीज़ में, लाइब्रेरी में, इन सब जगह पर वहाँ की ब्रांच से, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का विद्यार्थी हूँ तो कंप्यूटर साइंस में कैसी कैसी चीज़ें, कैसी इनोवेशन हमारे यहाँ हो रही है, कैसा रिसर्च हमारे यहाँ हो रहा है। तो अपने कॉलेज के बारे में एक स्वाभिमान का भाव, कि मैंने तैयारी तो ऐसी की थी कि मेरा आईआईटी बॉम्बे में सीएससी में हो जाए, लेकिन कुछ रैंक कम आ गया और मैं आईआईटी बीएचयू में मैकेनिकल में हुआ, तो इसके कारण से कोई दबाव नहीं, मेरे यहाँ भी बहुत अच्छा हो रहा है। मैं भी जहाँ पर मेरी एडमिशन हुई है, तो मैं तो कई बार विद्यार्थियों के साथ बात करता हूँ कि जो सामान्य नियम है, जैसा हम सामान्यतः कहते हैं कि मेरे माता पिता ये दुनिया के सबसे बढ़िया माता पिता है, मेरा देश दुनिया का सबसे बढ़िया देश है, उसी तरीके से जिस कॉलेज में मेरी एडमिशन हो गई है वो अब मेरे लिए अगले 4 साल के लिए दुनिया का सबसे बढ़िया कॉलेज है। इस तरीके की मानसिकता से जब पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करते हैं तो फिर अपना बाकी सारा जो समय है वो है। इस सारे एसआईपी का जो मेन वो है कि स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम होम स्कूल कोचिंग एनवायरनमेंट टू हायर टेक्निकल एजुकेशन, ये मैं एआईसीटी के संदर्भ में आपके साथ। फिर एक विषय है प्रोफिशिएंसी मॉड्यूल्स का, जैसे बात आई कि एनआईटी का विद्यार्थी तमिलनाडु से आया था, उसको समझ ही नहीं आ रहा था अंग्रेजी में क्या बात हो रही, तो इंग्लिश में जहाँ पर प्रोफिशिएंसी की कमी, कहीं पर मैथमेटिक्स में दिक्कत होती है, कहीं पर कंप्यूटर स्किल्स में दिक्कत होती है कि जहाँ से पढ़ करके आए वहाँ पर उस तरीके का कंप्यूटर का एनवायरनमेंट नहीं था। तो जहाँ जहाँ पर भी जिस जिस चीज़ में बच्चों को लगता है कि हमारी कमी है, तो कॉलेज के जो मेंटर्स हैं, जो टीचर्स हैं, इस सारे एसआईपी प्रोग्राम को करते हैं, तो उनके लिए अलग से प्रैक्टिस सेशंस, अलग से प्रोफिशिएंसी क्लासेस, वो चाहे कंप्यूटर की हैं, चाहे वो इंग्लिश की हैं, चाहे कई जगह पर बच्चों ने रुचि, भाई उस समय पर बाकी बच्चे क्या करें, तो कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख सकता है, कोई फ्रेंच की, कोई जर्मन की, जहाँ जैसी फैसिलिटीज़ बन सकती हैं। तो इस तरीके के 9 मॉड्यूल्स का ये स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम जो है वो एआईसीटी की तरफ से प्रपोज किया, और उसके बहुत अच्छे अनुभव जो आए वो मैं आपके साथ। इस एसआईपी को 21 दिन में समाप्त नहीं करते हैं, इसका फॉलोअप, ताकि इसका जो लाभ है वो पूरे 4 साल के कोर्स में मिलता रहे। तो एक तो जैसा बताया कि हर 20 विद्यार्थियों के साथ जो फैकल्टी मेंटर है वो सारे सेमेस्टर्स के लिए है, वो आगे भी उन बच्चों की, चाहे वो पर्सनल इश्यूज़ हैं, चाहे वो एकेडमिक इश्यूज़ हैं, उनमें उनको गाइड करने के लिए उनको उपलब्ध है। तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम, ये उसका
अब ऐसे मेंटर्स का अपने विद्यार्थियों के साथ वीकली मीटिंग्स हों, तो ये नहीं कि जब जिसकी कोई दिक्कत होगी तो वो आएगा, तो एक ऐसा उसका एक रूटीन बनाना, कहीं पर वंस इन ए वीक, कहीं पर वंस इन ए फोर्टनाइट, कहीं पर वंस इन ए मंथ, तो ये चलता है। हमारा आग्रह रहता है कि वीकली बच्चों के साथ मिलना हो सके, और ऐसे ही 5 विद्यार्थियों के साथ एक सीनियर विद्यार्थी जोड़ना। तो ऐसे अपने ग्रुप में सप्ताह में एक बार जरूर मिलना, तो इसको बडी प्रोग्राम, स्टूडेंट बडी प्रोग्राम। और फिर कॉलेज में जो अलग अलग तरह के क्लब्स होते हैं, तो वहाँ जो स्टूडेंट एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, उनमें भी इन वैल्यूज़ का जो हम समझा है, जो सही तरह की दिशा एक मिली है, उस दिशा का उपयोग करते हुए इस काम को करना। और इस कोरोना के दौरान भी हम लोगों ने खास करके मेंटर्स का और टीचर्स का, जिन्होंने एक बार वर्कशॉप की है, उनकी वीकली मीटिंग्स हम लोग करते रहे और उसका लाभ रहा। और जिन कॉलेजेस में इसको गंभीरता से लिया, वहाँ उसका उनको अपने वातावरण में काफ़ी अच्छा लाभ नज़र आया। खास करके आज आना था, यहाँ गाज़ियाबाद में एक अच्छा कॉलेज है, एक गर्ग कॉलेज, वहाँ गोपाल बाबू हैं, वहाँ RK अग्रवाल जी वहाँ के डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे तरीके से वहाँ कैसा लाभ हुआ वो बताया करते हैं। ये उस सारे को करने के लिए, क्योंकि देश भर में कॉलेजेस हैं, 10,000 कॉलेजेस हैं AICT के, तो उनको जो रिसोर्स मटेरियल चाहिए, वो जो सारी चीज़ें हैं, उसका मेंटर्स मैनुअल है स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम का, उसकी पूरी हैंडबुक है, ये सब उनको ऑनलाइन अवेलेबल रहता है। फिर इंडियन नॉलेज सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कैसे कंपोनेंट्स हो सकते हैं, इसको कैसे कंडक्ट करना, उसका गाइडलाइंस हैं। और जो लेक्चर्स जब ऑनलाइन लिए गए थे, तो उनकी सबकी रिकॉर्डिंग्स भी अब ऑनलाइन AICT के पोर्टल पर अवेलेबल हैं, और YouTube पर भी काफ़ी सारा टीचिंग मटेरियल जो है वो अवेलेबल है, इंग्लिश रिकॉर्डिंग्स और हिंदी रिकॉर्डिंग्स। ये आप लोग भी ESIP, जब हमने ऑनलाइन SIP किया था कोरोना के समय पर, तो वो सारी चीज़ें स्टूडेंट्स के लिए ये अवेलेबल हैं। 2020 में ये ऑनलाइन ESIP हुआ था, और उसका सारा टीचिंग मटेरियल UHV 1 का, ताकि स्थानीय स्तर पर उतनी बड़ी संख्या में एक ही समय, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि भाई एक कॉलेज में 1 महीना किया, फिर अगले कॉलेज में किया, ये सबके यहाँ वो जुलाई अगस्त में ये सारा 3 सप्ताह का कार्यक्रम होता है, तो वहाँ टीचर्स को पूरा जो रिसोर्स मटेरियल है वो प्राप्त हो सके, इसलिए ये सारा टीचिंग मटेरियल भी ऑनलाइन उनको अवेलेबल है। हेल्थ वाले विषय में हम लोग, क्योंकि हमारी हेल्थ वाली जो टीम है वो काफ़ी एक्टिव है, और उन्होंने विद्यार्थियों के साथ रेगुलरली आगे कार्यक्रम करने के लिए, जिसको कहते हैं कि हर सप्ताह 1 घंटे का कार्यक्रम ऑनलाइन उन लोगों के साथ रहता है। हर शुक्रवार को ये ऑनलाइन मीटिंग चल रही है 2020 नवंबर से, और इस सारे के लिए उन्होंने एक फ्री ई-बुक होलिस्टिक हेल्थ के ऊपर तैयार कर रहे हैं। और ना केवल अभ्यास, वो डूज एंड डोंट्स, केवल ये करना चाहिए वो करना चाहिए, आदेश या उपदेश नहीं, बल्कि उसके नियमों को समझना, उसके पीछे की जो फिलॉसफी है कि हेल्थ को संभालने के लिए सेल्फ रेगुलेशन, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। स्वयं का संयम अपने आहार विहार में, और वो पूरा एक कार्यक्रम जो है वर्कशॉप लेते हैं, जो 35 से 50 घंटे का कार्यक्रम, उससे 12 से 20 घंटे का जो कार्यक्रम है वो हेल्थ का विषय पर है। इस सारे के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो था टीचर्स तैयार करने का। तो ये जो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, फैकल्टी डेवलपमेंट 31 मार्च 2022 तक जो हुए हैं, उसका जो रिकॉर्ड है कि अपनी जो ऑनलाइन, जिसके बारे में बता रहे थे अनिल जी, की हर सोमवार को शुरू होती है, हर शुक्रवार को वो समापन होता है उसका, 1,20,000 लोगों ने रजिस्टर किया, और जिसमें 75,999, 76,000 के लगभग प्राध्यापकों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। एक्चुअली रजिस्टर करने वाले होते हैं, नहीं कर पाते, और लेकिन जिनको हमने रिकमेंड किया सर्टिफिकेशन के लिए, कि जिन्होंने पूरा
हर सेशन अटेंड किया, हर सेशन में असाइनमेंट सबमिट की, हर सेशन के अंदर पोल होते हैं कि आपको हर 15-20 मिनट पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चंस का आपने आंसर किया, आपका लास्ट में क्विज हुआ, आपका प्री वर्कशॉप सेशन हुआ, आपका पोस्ट वर्कशॉप सर्वे हुआ। यानी वो ऑनलाइन सेशन ऐसा नहीं है कि बस ऑन कर दिया और सुना नहीं सुना तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो 76,000 में से केवल 41,745 लोगों को रिकमेंड किया गया सर्टिफिकेशन। तो वो अपने आप में एक थोड़ा सा स्ट्रिक्ट फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसमें से 9,681 जो हैं वो UHV 1 फैकल्टी, वो 41,000 मेंटर्स, फिर जिन्होंने रिफ्रेशर कोर्स किया वो UHV 1 पढ़ाने लायक, और 7,410 इसके अतिरिक्त थे जो UHV 2 पढ़ाने लायक बने। और ये रीजन वाइज भी, क्योंकि AICT के रीजन्स हैं, तो किस किस रीजन में कैसा कैसा रहा। तो जो हमारा टारगेट है कि मेंटर के तौर पर 1:20 की रेशो में टीचर्स चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ दिखाई दे रहा है कि ईस्टर्न रीजन कोलकाता के लोगों ने 234, जितने उनके पास टीचर्स होने चाहिए थे उससे भी दुगने से ज़्यादा किया। और सबसे कम जो परफॉर्मेंस रही वो सेंट्रल भोपाल में, तो वहाँ जितने चाहिए मेंटर्स उसका 1/3 रहा वहाँ सेंटर में। लेकिन आनंद मध्य प्रदेश के लोग बाकी जगह बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें AICT में हम लोग पीछे रहे, बाकी बीच की फिगर्स हैं। इसी तरीके से जो UHV 1 की फैकल्टी चाहिए, जो बताया 1:60 की रेशो में, तो उसमें भी सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस जो है वो नॉर्दर्न, इसमें नॉर्दर्न रीजन की जो कानपुर का रीजन है वहाँ 3 गुना से ज़्यादा लोगों ने किया। और जो सबसे कम है वो सेंट्रल रीजन का है बाकी लोगों का। उसमें हमने किया है कि जो ग्रीन हैं उनकी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है, जो येलो हैं वो काफ़ी अच्छा है 75%, 46%, और जो रेड हैं वहाँ अभी परफॉर्मेंस। तो पूरे देश में एक जैसा बढ़ रहा हो ऐसा आवश्यक नहीं है, क्योंकि हर जगह की अपनी अपनी परिस्थिति रहती है। तो बड़ा देश है, अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, तो बहुत धैर्य के साथ इसमें आगे बढ़ा जाता है। तो UHV 2 में जिन लोगों ने 7,402 जो पढ़ाने लायक हैं, उसमें परफॉर्मेंस कानपुर रीजन की जो है वो काफ़ी अच्छी है। तो बाकी फिगर्स उस तरीके से बताने की कोई आवश्यकता नहीं। ये सारा जो ESIP हम लोगों ने नवंबर 2020 में, इसकी सारी डिटेल्स YouTube पर अवेलेबल हैं। उसमें 43,666 बच्चों ने रजिस्टर किया था, उस SIP में ऑनलाइन पार्टिसिपेट किया था। और ये पूरा 8 दिन का कार्यक्रम था, हर रोज़ विद्यार्थी उसमें पार्टिसिपेट करते थे। और इसको जब YouTube पर अपलोड किया गया है तो उस चैनल के जो सब्सक्राइबर्स हैं वो 18,315 हैं, और अब तक उसके जो व्यूज़ हैं वो 8 लाख के लगभग हो चुके हैं, 7.92 लाख व्यूज़ हो चुके हैं। तो बहुत सारे लोगों ने उसमें कंट्रीब्यूट किया। आने 8 दिन नहीं, 12 दिन का हुआ था, मैं भूल गया, 12 दिन का ये कार्यक्रम हुआ था। ये सारे उसके लिंक्स हैं जो अलग अलग, चाहे वो फिजिकल हेल्थ पर है, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ पर है, प्रोफिशिएंसी मॉड्यूल के लेक्चर्स बाय एमिनेंट पीपल, विजिट टू लोकल एरियाज, क्रिएटिव प्रैक्टिसेस, लिटरेरी एक्टिविटीज़, ये हिंदी में भी थे और इंग्लिश में भी थे। जो उस SIP में स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम में जो ध्यान में आया, जो लोगों की फीडबैक रही कि विद्यार्थी और प्राध्यापक दोनों ही इस चीज़ को अप्रिशिएट कर पाते हैं कि होलिस्टिक डेवलपमेंट का कितना महत्व है। सर्वांगीण विकास चाहिए, केवल फिजिकल फैसिलिटीज से काम नहीं चलेगा, ज़िंदगी का मज़ा नहीं आएगा। और दूसरा ये ध्यान में आया कि ऐसा नहीं है कि बच्चे इसको नहीं ग्रैस्प कर सकते हैं, स्टूडेंट्स आर मैच्योर इनफ। नहीं तो लगता है कि अरे ये अभी फर्स्ट ईयर में आया है, ये क्या समझेगा, ये तो बड़ी गूढ़ बातें हैं, ये तो बड़ा रहस्य की बातें हैं, ये तो शास्त्रों का रहस्य है। ऐसा कुछ नहीं है, वो बड़ी आसानी से ना केवल इसको अप्रिशिएट कर पाते हैं बट दे वेलकम इट। ये बात ध्यान में आई। और वो ध्यान में आता है कि केवल अकेले एज एन इंडिविजुअल जीने में जो है वो ज़िंदगी नहीं मीनिंगफुली जी जा सकती है, परिवार के साथ, समाज के साथ, देश के साथ, प्रकृति के साथ जीने में जो है वो आनंद है। और फिर उत्साह बना, ये ऐसा जब एक एक्सपोजर हुआ
कि चीज़ों को इस दृष्टि से भी देखा जा सकता है, तो अपने जो परंपरा है, रिच कल्चरल हेरिटेज है, उसके बारे में एक आत्मविश्वास का भाव बना। अपने इतिहास में जिस प्रकार के हिडन लेसन्स हैं उनको देखने से उनके मन में एक खास प्रकार का उत्साह लगा, और फिर उस उत्साह के कारण से एक एक्सेलेंस के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, तो प्रयास करने की एक निष्ठा अपने जीवन में आई। और ये जो सारा है कि एजुकेशन जो है वो वेलबींग फॉर ऑल के लिए हो, और यूएचवी शुड बी एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल्स, और ये जो सारी केस स्टडीज़ का जो लाभ हुआ, और फिर इसको आगे जो पेडागॉजी है वो ईच वन टीच वन की बनेगी, हर विद्यार्थी के साथ एक सीनियर विद्यार्थी जुड़ना। और ये जो एक उसी में से विद्यार्थियों के ही फीडबैक से जो बात आई, ये जो विषय हैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स और ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, इसके हमारे टेक्निकल एजुकेशन में 25% क्रेडिट्स होने चाहिए। तो उसके कारण से बहुत सारा करिकुलम रिवीजन भी एआईसीटी में इंजीनियरिंग एजुकेशन में मॉडल करिकुलम में आगे किया गया है, किया जा रहा है। मैं को कह दिया गया है कि समय ज़्यादा हो गया है, तो सीनियर स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा वॉलंटियरिंग की बात आई, और सिग्निफिकेंट रिफ्लेक्शंस, ये सारी चीज़ें जो बच्चे सामान्यतः नहीं करते हैं, और उसको बच्चों में करने का ये अभ्यास आया। असल में बच्चों के साथ साथ हमारा उत्साह भी बढ़ जाता है, हम समय का ध्यान नहीं देते। धन्यवाद।